तो इस वीडियो में यार जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हम एआई इंजीनियर के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ देखेंगे यार हु इज़ एआई इंजीनियर, उसके क्या रोल होते हैं और वो होता क्या है, क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके अलावा यार स्टेप्स टू बिकम अ एआई इंजीनियर, एक स्टेप बाय स्टेप हम मेथड देखेंगे कैसे हम एक स्टेप बाय स्टेप एक एआई इंजीनियर बन सकते हैं। इसमें यार आपकी जितनी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ जितनी भी स्किल्स होंगी, सॉफ्ट स्किल्स होंगी, सब के बारे में हम बात कर रहे होंगे। उसके बाद में कुछ टेक्निकल स्किल्स की भी यार हम यहाँ पर बात करेंगे, इतना हम देख लेंगे। उसके बाद में यार कुछ और रिसोर्सेज जो हमारे फ्री कोर्सेज हैं, कुछ फ्री रिसोर्सेज है जहाँ से हम ये सारी चीज़ें यार सीख सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो के एंड में। सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करे आ जाते हैं यार हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यार हु इज़ एन आर्टिफिशियल एआई इंजीनियर, होता कौन है वो बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा आदमी होता है यार जो काम कर रहा होता है मोड्स थ्रू विच दीज पैटर्न्स आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, कोई कुछ तरीके के पैटर्न्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं। अब वो पैटर्न क्या होते हैं, तो यार वो होते हैं कुछ टूल्स, कुछ एल्गोरिदम्स। ठीक है, कुछ टूल्स और कुछ एल्गोरिदम्स के साथ आपको काम करना होता है एज अ एआई इंजीनियर। उसके अगर हम और डीप में जाए तो वो होता है यार न्यूरल नेटवर्क्स एंड अदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके साथ में हमें काम करना होता है एज अ एआई इंजीनियर। उसके बाद में यार वो काफ़ी मल्टीपल एआई इंजीनियर काफ़ी मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम करता है यार, जैसे कि आपका रिटेल इंडस्ट्री हो गई, हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशनल हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ऑटोमोटिव हो गई। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं यार, मेजर इंडस्ट्री ये थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में एआई इंजीनियर काम कर रहा होता है। उसकी टूल्स और एल्गोरिदम्स वहाँ पर बनाया जा रहा होता है, जैसे कि एक जैसे एक ह्यूमन सोचता है वैसे ही वहाँ पर एक एल्गोरिदम्स इस तरीके से बनाई जाती है जिससे काम हो रहा होता है। उसके अलावा यार अगर हम एक बात करें एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ एआई इंजीनियर की क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है दैट वर्क्स प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व थ्रू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सा भी एक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू एआई। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई यार एआई इंजीनियर की। अब बात करते हैं यार स्टेप्स टू बिकम एन एआई इंजीनियर। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा यार, सबसे पहले आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उस वो भी यार किस में होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री, आपके पास में यार काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आपके पास बैचलर्स डिग्री मैथमेटिक्स में हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स में हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि हमारे बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, बीटेक हो गया हमारा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। तो इन सब से रिलेटेड आपके पास डिग्री होगी तो आपका काम हो रहा होगा यार, जैसे कि इसमें लिखा हुआ देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम। तो कोई सा भी कोर्स आप चूज कर सकते हो इन सब में से। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा स्टेप 2 क्या होने वाला है। तो स्टेप 2 क्या होगा यार, जैसे ही आपके पास एक बैचलर्स डिग्री आ गई उसके बाद में आपकी टेक्निकल स्किल्स की बारी आ जाती है। ठीक है, टू बी एन एआई इंजीनियर यू विल नीड टू बी गुड एट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको एक एआई इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम भी यहाँ पर काफ़ी मैटर करते हैं एआई इंजीनियर में। कुछ लोग ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आते हैं। नहीं, आपको एआई इंजीनियर बनना तो पहले एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनना पड़ेगा, तो डेटा स्ट्रक्चर वो भी यहाँ पर काम में आते हैं। ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर सीखना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हो, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिज़ाइन पैटर्न, मशीन लर्निंग। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मॉड्यूलरिटी, ऊप्स और क्लासेस के कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर समझने पड़ेंगे। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि यार हमने केवल पाइथन कर लिया तो हमारा सब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यार क्लासेस और ऊप्स कॉन्सेप्ट के भी पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी और लैंग्वेजेस होती हैं जैसे हमारी जावा, सी प्लस प्लस, इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि आपने केवल पाइथन कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। इस करियर में आपको मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो यू विल रिक्वायर अ बिजनेस स्किल्स ऑल्सो टू बिकम एन एआई इंजीनियर। एआई इंजीनियर बनना है तो आपके पास में एक बिजनेस स्किल्स भी आने चाहिए। अब यार किस तरीके की बिजनेस स्किल्स होती हैं यार, तो अगर उन पे बात करें तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी कैसी उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि आप क्रिएटिव थिंकर होने चाहिए। ठीक है, आपके पास की आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एनालिटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। कोई सी भी आपके पास कभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फटाफट से उसका सॉल्यूशन दे रहे हो, तो ऐसी स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में यार आपको इंडस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए। एआई इंजीनियर में कैसा एआई जो आपकी पूरी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी एक इंडस्ट्री है उसकी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करें हम यार टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड, तो यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे मैंने आपको बता ही दिया था,
यू नीड टू बी मोस्ट करंट कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, आपको जितनी भी करंट कोडिंग लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि आपका जो पाइथन से काम नहीं होगा यार, आपको जावा भी आनी चाहिए और बाकी और भी आनी। ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि पाइथन से सिर्फ हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक अच्छा एआई इंजीनियर बनना है तो आपको जावा सी प्लस प्लस की भी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, पाइथन वॉन्ट बी इनफ एज ऑफ्टन यू विल नीड टू डील विथ क्लासेस लिंकिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, आपको क्यों मैं ये बोल रहा हूँ पाइथन से काम नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस लिंकिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट का भी यार यहाँ पर काफ़ी सारा काम होता है, तो केवल पाइथन से आपका काम नहीं होगा। उसके बाद में आपकी जो 3 टॉपिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ये काफ़ी अच्छे से यार यहाँ पर क्लियर होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ करियर एज अ एआई इंजीनियर। तो अब बात करते हैं और कुछ फ्री रिसोर्सेज की। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट में आपको कुछ फ्री कोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा जहाँ से हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार एआई इंजीनियर, अगर आपको एक EDX की तरफ से कोर्स है एआई का, अगर आप सिंपल सा गूगल पे सर्च करोगे इंट्रोडक्शन टू एआई बाय EDX, ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं इस कोर्स की लिंक यार डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये कोर्स क्या है, ये 12 वीक का कोर्स है, लगभग 3 महीने। अब ये 3 महीने बोल रहे हैं, पर इसको करने में लगभग आपको 4 महीने लग सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग एफर्ट आपको थोड़ा सा मारना पड़ेगा ज़्यादा, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स यहाँ पर बताते हैं, पर एटलीस्ट यार 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। कोर्स की बात करूँ तो यार यहाँ पर फ्री है। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सारे रिसोर्सेज वो मैं बता रहा हूँ जो मैंने फाइंड आउट किए हैं, जो अच्छे कोर्सेज हैं। ठीक है, प्राइस इसकी बिल्कुल फ्री है यार। ठीक है, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 18,000 समथिंग पे करना पड़ेगा, पर यार हमें तो सीखने से मतलब है अभी, तो हम फ्री में तो चीज़ें सीख ही सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सर्टिफिकेट के पैसे हैं, कोर्स के पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोर्स के हैं, आपकी ये फ्री है कोर्स तो। ठीक है, इसको एनरोल कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं यार हमारे दूसरे रिसोर्स की। तो क्या कर सकते हो यार, जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तुम्हें दिखाया था, अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें यार कुछ टॉपिक्स बताए थे, ये अब इन टॉपिक वाइज तुम्हें एक एक टॉपिक को यार क्लियर करना पड़ेगा अलग अलग कोर्सेज से। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, इनको तुम सर्च करके यूट्यूब से भी काफ़ी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यार इन टॉपिक्स पे, तो तुम वो भी सीख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँ तो कोर्सेरा पे आ सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर तुम सर्च करोगे, सिंपल सा कोर्सेरा पे की वेबसाइट पे आना है, सिंपल सा गूगल पे सर्च करना कोर्सेरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ही तुम सर्च करोगे तो काफ़ी सारे कोर्सेज आएंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, ये जो टॉपिक थे हमारे, इनको तुम यहाँ पर सर्च कर सकते हो और यहाँ से तुम्हें काफ़ी सारे कोर्सेज यार यहाँ मिल जाएंगे। अब कोर्सेरा में दिक्कत क्या है यार, यहाँ पर बहुत कंटेंट है, यहाँ पर ये नहीं है कि कौन सा ढूंढे, वो प्रॉब्लम है। तो वही है, टॉपिक के हिसाब से तुम यहाँ पर कोर्सेज ढूंढ सकते हो, जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर स्टेप्स में बताया है, इन टॉपिक्स के हिसाब से तुम यहाँ पर कोर्स ढूंढ के कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा तीसरे रिसोर्स की। तो यार ये है Udacity की तरफ से आपका इंट्रो टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इंट्रो टू AI बाय Udacity। ठीक है, इतना आप गूगल पे सर्च करोगे, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद में अगर बात करूं तो ये फ्री कोर्स है, अप्रॉक्स 4 महीने आपको लगेंगे। ये इंटरमीडिएट का कोर्स है, जो मैंने आपको पहला EDX का बताया था, ये यहाँ पर एडवांस लेवल का कोर्स है। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो यार, फ्री है ये भी, इसलिए इसको बता रहा हूँ। 4 महीने का इंटरमीडिएट है। ठीक है, बाकी यार अब अगर हम बात करें कितना ड्यूरेशन लगेगा हमें सीखने में, तो यार यहाँ पर आपको जैसे कोर्सेज में लग रहा है कि 3-4 महीने में हमारा हो जाएगा, पर अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, 3-4 महीने में यार आप नहीं बन सकते हो। ठीक है, ये मैंने जैसे शुरुआत में भी बोला था, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने सैलरी स्कोप वगैरह, जॉब पोस्ट आपकी कितनी 8-10 तरह की होती है वो सब बताइए। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहला पार्ट इसका AI का जरूर देख लेना। इसके बाद तो जिससे मैंने उस वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारी जॉब पोस्ट होती है। अब यार इसमें जो टाइम लगेगा आपको, वो ऐसा नहीं है आपको 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा, ये बहुत ही पेशेंस वाला करियर है। AI में आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ऐसा कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं है। ठीक है, तो बहुत पेशेंस के साथ में आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप इंडस्ट्री में काम करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तब आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि यार फटाफट से हमें हर चीज़ सीख ली, 3-4 महीने का कोर्स कर लिया और हम भाई मास्टर हो गए, नहीं। एटलीस्ट आपको 1 साल से 2 साल तक यहाँ पर लगता है एक इस स्किल को अच्छे से सीखने में। कोर्स ज़रूर से कर लोगे, पर इस पे हाथ बिठाना, मास्टरी करना, काफ़ी और टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। 3-4 महीना में आप इतने प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते हो, ऐसा है, ये बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर इसमें आपका करियर देख रहे हो तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट है तो इस करियर में जाना।
और ये कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, इनको तुम करके देख सकते हो। अगर तुम्हें अभी पता नहीं है मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं, तो 3 महीने तुम इस कोर्स को कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम इसमें मतलब इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैंने देखा यार काफ़ी लोग आते हैं सब्सक्राइब, वो कंटेंट देखते हैं, 60% ऐसे ऑडियंस है यार जो सिर्फ कंटेंट देखती है, सब्सक्राइब नहीं करती है, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो, दिल से खुशी मिलती है। लाइक को ज़रूर दबा दिया करो, तो पता चलता है कि यार आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मोटिवेशन मिलता है और ऐसा मस्त कंटेंट यहाँ पर आएगा चैनल पे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए चलते हैं यार, दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।